उपस्थित सभी गुरुमुख प्रेमियों, कन्याओं, माताओं, बहनों, राष्ट्र शक्ति, मातृशक्ति और यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जन वृंद, ऐसे घोर कलिकाल में भी, कलयुग में भी आज समय समय पर सभी हंस भक्तजनों को, मानव मात्र को सत्संग सुलभ हो रहा है। पूरे लक्ष्यांश को चलाने वाली ये शक्ति है, अखिल ब्रह्मांड में व्यापक जो परम सत्ता है, उस अलौकिक परम सत्ता जो सर्वव्यापक, उसकी हम चर्चा करते हैं, उसको याद करते हैं। मानव में संत महापुरुषों के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग सुलभ होता है। ये बहुत खुशी की बात। मनुष्य जीवन का जो ध्येय है वो परमात्मा प्राप्ति है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें सत्संग, सेवा, सत्संग, ज्ञान, नाम, दीक्षा और भजन की आवश्यकता होती है। मानव जीवन में जब ये सब सुलभ हो जाता है तो फिर मानव जीवन भी पाना सार्थक हो जाता है। मानस में गोस्वामी संत तुलसीदास जी उल्लेख करते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही लावा। अर्थात बड़े भाग्य से मानुष तन की प्राप्ति होती है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा वेद शास्त्र भी बतलाते हैं। इसलिए बतलाया कि जिस मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं है उसका जीवन कोई काम का नहीं। हर एक मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि इतना समय हमारा व्यतीत हो गया है, इतना जीवन हमारा गुजर चुका है और अभी तक हमें कोई भी प्रत्यक्ष अनुभूति या आत्म अनुभूति नहीं हुई है। तो ये समझना चाहिए कि हमारा जो जीवन है, अभी तक जो हमने जिया है, वो हमारा जीवन व्यर्थ में चला गया। अब आगे का जो समय है, आगे के समय को हमने ज्ञानमय होकर के, ध्यानमय होकर के, विवेकमय होकर के आगे के समय को गुजारना है। इसी से मानव जीवन जो है वो सार्थक होता है। तो अनेक जोनी अवघट घाट भ्रमण करते करते मुश्किल से तो मानुष का चोला प्राप्त होता है और इसी में हमने उस परम सत्ता को प्राप्त करना है। अन्य जोनियों में प्राप्त होता नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, पक्षी, चींटी, गुंजा, जितने भी खानियां हैं, उन खानियों में परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं है। एकमात्र मानस तन ही ऐसा है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है।
उस सच्चिदानंद घन का अनुभव होता है। तो तत्व ज्ञान विज्ञान की जो प्रत्यक्ष अनुभूति है उसको हमारे संत महान पुरुषों ने जनमानस के समक्ष रखा है। और जनमानस में जब जब इस धरा पर कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुष्य शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। जब जब इस धरा पर जनमानस में असुरी प्रवृत्ति का उद्भव होता है, असुरों का बोलबाला होता है, तब तब उन असुरों का संहार करने के लिए परमात्मा मानुष शरीर धारण करके अवतरित होते हैं। और जब वो अवतरित होते हैं तो राक्षसों का विनाश करके जनमानस को निजात दिलाते हैं, शांति प्रदान करते हैं और ज्ञान ध्यान के द्वारा आत्म उत्थान प्रदान करते हैं। तो सर्वोपरि तो वो है जहां से आत्मा का उत्थान हो जाए। आत्मा का जो उत्थान है वो ज्ञान से होता है। इसलिए ज्ञान को हमारे संत महान पुरुषों ने आगे रखा। बावरा गांव अनोखी बस्ती, जो आता सो हंसता है। इस दुनिया की ये रीत है, सुख महंगा दुख सस्ता है। और जाको समझ पड़े वो मानुष, नहीं तो माटी ढेला है, ज्ञान गुरु मन चेला है। तो जिसमें ज्ञान विवेक है उसमें ही गुरुत्वाकर्षण होता है, वही गुरु शब्द की ओर आकर्षित होता है, वही ज्ञान ध्यान की ओर आकर्षित होता है। तो जब लग देह की आस लगी हुई है तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, परंतु उस मुक्ति को प्राप्त करने का जो साधन है वो ये है कि हम निष्कपट भाव से, निर्छल भाव से सेवा सत्संग भजन को श्रवण करें और नाम को प्राप्त करके भजन करें। जिन्होंने प्राप्त किया है वो खूब भजन करें और जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है वो सत्संग करें। तो नाम प्रभाव मेटी सकल धर्मदास की थी। नाम के प्रभाव से धर्मदास की पीड़ा मिट गई। नाम के प्रभाव से मीरा का जो प्याला था, विष का जो प्याला था जो मीरा को दिया गया, वो भी हलाल विष का प्याला जो अमृत में बदल जाता है। तो ये नाम का ही प्रभाव। नाम के प्रभाव से अगस्त मुनि ने क्षीर सागर के 3 आचमन करके पूरे सागर को पी डाला। नाम प्रभाव जान गणराव प्रथम पूजित नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव को गणेश जी ने जाना, इसलिए प्रथम कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, कथा या कीर्तन होता है, तो गणेश जी को सबसे पहले किया जाता है। तो यहाँ पर आदि गणेश का मंगलाचरण इस घट में ही विवेक और ज्ञान की धारणा को लेकर के धारणा ध्यान समाधि घटित होती है। इसी मानस तन में, कहीं बाहर नहीं। इसलिए हमारे साहब कहते हैं बिना भेद बाहर क्यों भटके, बाहर भटके है नहीं। तो बाहर भटकने से कुछ मिलेगा नहीं। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देख रहा में ज्योति पहचान। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान। जिसने भी पाया है इस घट में पाया है, इस मानस्तन में पाया है। तो बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जस दिल माही तेल है तस चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है तो जाग सके तो जाग। रमण करने वाली सत्ता को हमारे संत महान पुरुषों ने राम कहा। जिसने अपने जीवन में उस रमण करने वाली सत्ता राम को अनुभव किया है, उसका जीवन सार्थक हो गया।
तो मानव जीवन इस प्रकार से सार्थक हो जाता है। और अभी कल जो है हमारे जो सोनेलाल जी थे, वृद्ध हो चुके थे और कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। चलते फिरते उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, किसी से सेवा या उस तरह का कुछ नहीं करवाया। तो बहुत बड़ी बात है कि नाम के प्रभाव से जो अपने शरीर को त्याग, नहीं तो एक कर्म तो बना रहता है, और कर्म जब बना रहता है